बिटवा की शादी का जश्न है, सब खूब एंजॉय करेंगे। हे देवी माँ, क्या इच्छा है आपकी, प्लीज मेरी मदद कीजिए। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृहस्पतिर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। वर अपना हाथ आगे करें और वधू अपना हाथ वर के हाथ में रखें। रखो रौनक। आगे करो बेटा। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे नारायणी नमोस्तुते। हे भगवान, इन दोनों ने तो एक दूसरे का हाथ थाम लिया है। मैं चाहती हूँ कि आपका हाथ हमेशा इनके सर पर बना रहे और ये शादी सफल हो। माँ, ये शादी सफल ही नहीं सुपर हिट भी होगी। देखिए ना कैसे ये दोनों एक दूसरे से नजरें ही नहीं हटा पा रहे हैं। पहली बार रौनक जी को इतना बेबस देख रही हूँ। पता नहीं क्यों माँ को सब सच बताकर शादी क्यों नहीं रोक रहे। पता नहीं क्यों इन्होंने इस बार सर जी पर भरोसा कर लिया। पता नहीं क्यों सर जी भी कुछ नहीं कर रहे। कैसे रुकेगी ये शादी। गायत्री जी, अब आप वर वधू का गठबंधन कर दीजिए। जी। इस दिन का तो मुझे हमेशा से इंतजार था। ये गठबंधन नहीं, दो दिलों का संगम है। ये वो गांठ है जो तुम दोनों को हमेशा जोड़े रखेगी। ईश्वर की कृपा से ये गठबंधन कभी ना टूटे। तोड़ दो ये गठबंधन, तुमसे नहीं हो पाएगा। पापा, आप समझाएंगे तो वहां समझ जाएगी। आपके अलावा ये काम कोई नहीं कर सकता। प्लीज। गायत्री जी, ये गठबंधन। हाँ हाँ, ये गांठ को मैंने बहुत कस के बांधा है। ये आसानी से टूटेगा नहीं। अब आप श्रीफल और पुगी फल समर्पित कर दीजिए। वर वधू फेरों से पहले शादी के 7 वचन आरंभ करेंगे। अग्नि को साक्षी मानकर दिए जाने वाले इन्हीं 7 वचनों से विवाह का असली अर्थ है। यही वचन एक दूसरे से जोड़कर वर वधू को पति पत्नी बनाते हैं। तैयार है ना आप दोनों इन 7 वचनों के लिए? नीचे ये 7 वचनों का जो बताया है, क्या हम इसे स्किप कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं? यही तो शादी का असली स्टेप है बचवा, जो पति पत्नी को हमेशा हमेशा के लिए बांध देता है, वचनबद्ध बना देता है। फिर छूट नहीं पाओगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं तेरे पापा। ये वचन बहुत जरूरी है। कन्या अपना घर छोड़ के अपने पति के घर में आती है, उसके रीति रिवाजों को अपनाती है। इसीलिए पत्नी के कुछ अधिकार होते हैं और वो वचन के रूप में इन अधिकार को मांगती है, और पति को भी इन वचन को देना होता है और आजीवन निभाना भी होता है। समझा?
मैंने भी दिए थे ये 7 वचन आज से तकरीबन 26 साल पहले। 26 सालों से इन वचनों को निभाता चला आया हूं और आगे भी निभाऊंगा। आपने आज तक जितने वचन दिए नहीं होंगे उनसे कई ज्यादा तो तोड़ दिया आपने सिंह साहब। हम वचन बताते हैं, आप उन्हें दोहरा दीजिएगा। वचन देने के लिए तैयार हो ना दूल्हे राजा? शायद इन्हीं वचनों के बोझ तले दबकर टूट जाए रौनक और रोक दे ये शादी। मुझे बस इन वचनों का भार बढ़ाना होगा। मुझे तो वो वचन अभी भी याद है जो तेरे पापा ने 26 साल पहले दिए थे और आज भी शिद्दत के साथ और ईमानदारी के साथ निभा रहे हैं। तू भी इनसे सीखकर इन वचनों को बखूबी निभाना। निभाया नहीं, बस भुलाया है इन्होंने माँ, और आज भी बस वही कर रहे हैं। पंडित जी, मैं चाहती हूँ कि वचनों की ये प्रथा मैं अपने बेटे और बहू से मैं खुद करवाऊंगी। जी। मुस्कान बेटा, तुम मेरे बाद इन वचनों को दोहराना, ठीक है? और रौनक, तू इन वचनों को स्वीकार करना। स्वीकार है हमें माँ, लेकिन हम चाहते हैं कि आप जिसका उदाहरण दे रही हैं वो उदाहरण के तौर पर ही सही फिर से दोहराई जाए। हाँ भाई, सुपर्ब आइडिया। हाँ माँ, हमारे साथ पापा भी इन्हीं वचनों को फिर से दोहराएंगे। पापा, क्या पता उन्हीं वचनों में से अगर किसी एक वचन में जंग लग गई हो तो वो भी साफ हो जाएगी। अरे बचवा, हमारे किसी भी वचन में कोई जंग वंग नहीं लगा। तो फिर पापा उतर जाइए ना आपके मैदान में। अरे हाँ हाँ मामा जी, कभी कभी रिपीट टेलीकास्ट देखने में और भी मजा आता है। हाँ डैडू, वचनों को दोहराने के लिए ना अपनी कमर कस लीजिए। चलिए शुरू हो जाइए। हाँ पापा जी, अरे आप क्यों घबरा रहे हैं? आप तो एक्सपीरियंस है। अरे भाई, मेरा भाई घबराएगा क्यों? तीरथ भैया ने गायत्री भाभी को सर पर रख के वचन निभाए हैं। चलो तीरथ भैया, दोहरा दो वचन। पहला वचन। पहला वचन होता है धर्म का वचन। धर्म जो कि मार्गदर्शक होता है, यही हमारी शादीशुदा जिंदगी को सही मार्ग पे रखता है। इसीलिए वचन दीजिए कि आप अपने सारे धार्मिक कार्य में मुझे अपनी पत्नी स्वरूप बराबर का भागीदार बनाकर साथ चलेंगे। इस वचन का अर्थ भी समझा देती हूँ। सारे धार्मिक कार्य जैसे कि पूजा पाठ, रीति रिवाज, दान पुण्य, ये सब कुछ पति और पत्नी को बराबर एक साथ मिलकर करना होता है, तभी फलता है, नहीं तो सब बेकार खाली जाता है। देखा साले साहब, ये वचन तो ऐसा है कि बिना सोचे समझे आप दे दीजिए बस। अब तो हमने कहाँ मना किया है, दे देंगे वचन, बड़ों के नक्शे कदम पे चढ़ के। पहले माँ और पापा वचन देंगे एक दूसरे को, इसके बाद हमारा नंबर आएगा। हाँ, तो मैं वचन देता हूँ, आपके बिना नहीं होंगे कोई भी धार्मिक कार्य। हमारा तो धर्म और कर्म सभी आप ही से है गायत्री जी। हाउ क्यूट डैडू। चलो मुस्कान, जल्दी से मांगो ये वचन। देखते हैं रौनक में कितनी हिम्मत है वचन देने की।
भी धार्मिक कार्यों में मुझे पत्नी स्वरूप बराबर का भागीदार बनाओगे। सोच ले बचवा, धर्म कर्म में शामिल करेगा इस नाचने वाली को, कुल देवी की पूजा में बिठाएगा इस नचनिया को। सोच बिटवा सोच। अरे इतना क्या सोच रहे हैं दूल्हे राजा, ये तो पहला वचन है, अभी 6 वचन और बाकी हैं। वचन देते हैं कि हर धार्मिक कार्य में हम तुम्हें पत्नी स्वरूप बराबरी का हिस्सेदार बनाएंगे। अब दूसरा वचन जो होता है वो सम्मान का वचन होता है। वचन दीजिए जैसे आप अपने परिवार का सम्मान करते हैं वैसे ही मेरे कुटुंब का भी सम्मान करेंगे। मेरा कुटुंब, मेरा परिवार तो मेरी मम्मा से शुरू होता है और उन्हीं पे खत्म। उनके लिए आपके सम्मान के सामने उनका अतीत आ जाएगा जिससे आप सख्त नफरत करते हैं। कैसे आप ऐसा कोई वचन दे पाओगे मुझे? ठीक है गायत्री जी, मैं वचन देता हूँ, बल्कि मैंने आपके परिवार को अपना परिवार ही माना है, ये तो आप अच्छी तरह जानती हैं। मुस्कान, मांगो वचन बेटा। जिस तरह आप अपने परिवार का सम्मान करते हैं, मेरी मम्मा और मेरे कुटुंब का भी करेंगे। मानेगा इसके परिवार को अपना परिवार? कभी हिसाब लगाया है कितनी नचनियां हैं इसके घर में, कितने पति हैं और कितने आशिक? कर पाएगा उनका सम्मान जैसे यहाँ अपनी माँ का और अपने परिवार का करता है? अभी भी वक्त है बिटुआ, मत होने दे उसे अपने परिवार का हिस्सा। अरे बड़ा सोच समझ के जवाब दे रहे हैं दूल्हे राजा। सोच लीजिए, पूरे जीवन का सवाल है, क्योंकि एक बार 7 वचन हुए तो ये पूरे जीवन के लिए 7 वचन हो जाते हैं। रौनक, क्या सोच रहा है? दे वचन, मेरा बेटा है तू। नहीं, ऐसे सर हिलाने से काम नहीं चलेगा, मुंह खोल के बोल। हम वचन देते हैं कि जिस प्रकार हम अपने परिवार का सम्मान करते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे माता पिता का भी सम्मान करूंगा, उन्हें अपना मानूंगा।
पगला गया तू? हाँ, बंधने जा रहा है इन वचनों में तू। निकल लो इससे पहले कि पूरी तरह बंध जाओ। सच कह रहा हूं मैं। तुम मत बनने दीजिए ना अपने बेटे को, रोक दीजिए ना ये शादी। क्यों करवा रहे हैं हमसे ये सब कुछ? प्लीज पापा, तो सब कुछ माँ को बता दीजिए, बेटे की मदद कर दीजिए। अब आई बारी तीसरे वचन की। ये वचन जो है ये है साथ और सहारे का वचन। वचन दीजिए कि आप जीवन की हर अवस्था में मेरा साथ देंगे। मेरा सहारा बनेंगे। माँ, क्या हुआ? आप क्या कहूँ आंसू? अरे नहीं, ये तो वो खुशी वाले आंसू हैं। मेरे पापा ने हर हाल में मेरा साथ दिया है। अगर कभी बीमार पड़ी तो नर्स बन के मेरी सेवा की है। अगर कभी दुखी हुई तो एक पिता समान मुझे हिम्मत दी है, सहारा दिया है, कुछ चाहे किसी भी हाल में क्यों ना हो, लेकिन हर हाल में इन्होंने मेरा साथ दिया है। आज शादी के इतने सालों बाद भी मेरा ख्याल रखने में ये कोई कमी नहीं छोड़ते। बस माँ, बस यही सब करके तो सिंह साहब आपकी आंखों के सामने झूठ का ऐसा पर्दा गिरा देते हैं कि आप उस पर्दे को उठाकर तो क्या हल्का सा खिसकाकर भी नहीं देखना चाहते। मैं वचन देता हूं, अब तक जैसा करता आया हूं आगे भी वैसा ही करूंगा। हर हाल में, हर सूरत में मैं ही तुम्हारी तलवार बनूंगा, मैं ही तुम्हारी ढाल बनूंगा, उम्र भर के लिए। बेटा, तुम भी मांग लो ये वचन रौनक से, उम्र भर के लिए। जब साथ ही कुछ दिनों का तय हुआ हो तो मैं उम्र भर के लिए ये वचन कैसे मांग सकती हूँ? माँ, काश कि मैं ही आपको सब कुछ बता पाती। ये सब क्यों होने दे रहे आप? क्यों नहीं रोक रहे आप इस शादी को? प्लीज रौनक जी कुछ कीजिए, मत मंगवाइए मुझसे ये वचन। अरे मांगो ना वचन, ऐसे घबराते नहीं हैं। मैं भी घबराई थी अपनी शादी के वक्त, पर उस वक्त मैं तुम्हारे पापा को जानती नहीं थी। तुम तो रौनक को बहुत अच्छे से जानती हो, फिर क्यों घबरा रही हो? मेरा रौनक तुम्हें कभी दुख नहीं देगा, मुझ पर भरोसा रखो। मांग लो बेझिझक। वचन दीजिए कि आप जीवन की हर अवस्था में मेरा साथ देंगे। इस वचन को स्वीकार करने का मतलब समझ रहा है तो जिंदगी भर गुलामी करनी पड़ेगी इस नचनिया के पीछे पीछे गोल गोल घूमना पड़ेगा। है तैयार? नहीं है तैयार, इसीलिए तो बार बार आपसे कह रहे हैं, मदद मांग रहे हैं, बचा लीजिए। अरे वचन दे, अभी तो तीसरा ही है। दिल खोल के वचन दे, ऐसे डर डर के नहीं। चल वचन देते हैं जीवन के हर सुख दुख में, धूप छांव में, पतझड़ और बहार में, हर परिस्थिति में तुम्हारा साथ देंगे।